मिथुन लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वह नई नौकरी, नया व्यापार और दोनों में बदलाव यदि आप चाह रहे थे, और इसके साथ ही आपका विवाह भी इस साल तय हो जाएगा। तो ये 3 उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ये साल ही अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। नया प्रेम संबंध बनने की बात करें, प्यार कोई उपाय करने से ऐसे ही नहीं आ जाता। समय आता है तब आता है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो वह आपके साथ छल करके जाने वाला है। व्यापार नया शुरू करने और व्यापार बदलने के लिए, दोनों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं, इस बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो जाएगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 मिथुन लग्न के बारे में बताऊंगा। ये 365 दिन आपके साथ कौन कौन सी अच्छी और बुरी घटनाएं घटेंगी, और साथ में 365 दिन के लिए क्या आवश्यक उपाय रहेगा जिसे आप करें और उससे आपके 365 दिन सही जाएं। तो ये जो राशिफल है इसे आपको मिथुन लग्न के हिसाब से देखना है, चंद्रमा की राशि और बोले जाने वाले नाम के हिसाब से आपको इसे नहीं देखना है। अब आप अपना लग्न कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर अपनी कुंडली खोलते हैं तो जो आपकी लग्न कुंडली होती है और उसमें जो पहला घर होता है, प्रथम भाव, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो प्रथम भाव में संख्या 3 लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह निकला कि आपका मिथुन लग्न है और ये कार्यक्रम आपके लिए है। तब आप इसे जब देखेंगे तो मैं आपको जो बताऊंगा इस पूरे कार्यक्रम में वो आपके ऊपर साल 2025 में बिल्कुल सही सही बैठ जाएगा। तो आपका जो भी अंक लिखा हुआ हो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 12 लग्नों के लिए उपलब्ध करवा रखा है राशिफल। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य पूरे वर्ष आपका ठीक रहेगा, और पुरानी यदि कोई बीमारी थी तो उसके ठीक होने का समय भी आ रहा है। वो समय मैं आपको बताता हूँ, वो है 15 मई से 18 अक्टूबर। इस बीच में आपकी बीमारी जो पहले से चली आ रही है, आप बहुत परेशान थे, वो ठीक हो जाएगी। आपको कोई अच्छा चिकित्सक मिल सकता है, या जो आप पहले से दवाइयाँ खा रहे हैं वो अच्छे से लगने लग जाएंगी। आपको अंदर से ऐसी अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि जब कुंडली में योग बनता है तो व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाता है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है। विशेष धन लाभ की बात करें या नए निवेश की बात करें तो उसके लिए एक समय रहेगा 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको कोई विशेष बड़ा धन लाभ हो सकता है, जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो। आप जो रोज़ाना रेगुलर जो कमाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हो, इस प्रकार का धन लाभ आपको हो सकता है इस बीच में जो मैंने बताया है। यदि आपने किसी को पैसा दिया था और वो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो रुके हुए धन के वापस आने का एक योग है। तो वो जो योग बन रहा है उसका जो समय रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो है 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ये साल के अंत में बनेगा जाके, और ये बस 12 दिन का योग बनेगा। इस बीच में आप अपना जो रुका हुआ धन है जिसको आपने दे रखा है, उससे यदि आप वापस मांगते हैं थोड़ा जोर डालकर, तो वो व्यक्ति वापस कर देगा। धन की हानि का भी एक समय आ रहा है, और वो समय मैं आपको बता देता हूँ। इस बीच में आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। वो समय रहेगा 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में। इस बीच में यदि आप अपना पैसा कहीं पर भी लगाते हैं या किसी को देते हैं तो वो आपका नुकसान में चला जाएगा पैसा। तो केवल इस बीच में आप पैसा मत दीजिएगा किसी को भी, यदि आप मिथुन लग्न वाले हैं तो। मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे वर्ष के 365 दिन योग चलता रहेगा। हाँ जी, 365 दिन में किसी भी दिन आप अपना मकान बदल सकते हैं या नया खरीद सकते हैं, किसी भी दिन। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते थे जो अभी तक बिक नहीं रही है,
तो उसके लिए मैं आपको समय बता देता हूँ। वो है 9 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। इस बीच में यदि आप कोई संपत्ति बेचते हैं जिसे आप पहले से बेचने का सोच रहे थे, तो उसका अच्छा मूल्य आपको मिल जाता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको प्रसिद्धि की आवश्यकता है या होती है, और आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो लोगों के सामने आना चाहिए, तो प्रसिद्धि मिलने का जो समय है वह साल के 365 दिन लगातार चलता रहेगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यदि आप मिथुन लग्न वाले हैं और आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपकी माता जी 70-75 के आसपास की हो चुकी हैं, तो इस साल वो चली जाएंगी और उनके जाने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 18 मई के बीच में रहेगा। अब विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो 365 दिन सामान्य रूप से चलती रहेगी, जैसी चलती है उस प्रकार से चलती रहेगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। गोचर ऐसा ही बता रहा है। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा है या शनि की महादशा है तो एक अलग बात है। यदि आप विवाहित हैं और आप पिता या माँ बनने का विचार कर रहे थे, तो संतान के गर्भधारण के लिए मैं समय बता देता हूँ। 15 मई से 18 अक्टूबर ये एक समय रहेगा, और इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर से 31 दिसंबर ये दूसरा समय रहेगा। तो इस बीच में संतान का गर्भधारण बहुत आराम से हो जाएगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में यदि पहले से भी समस्या थी तो वो भी देख सकते हैं। चाहे आप मिथुन लग्न के आप पुरुष हों चाहे स्त्री हों, दोनों पे ये काम करेगा, सिर्फ स्त्रियों पे काम नहीं करेगा। नया प्रेम संबंध बनने की बात करें तो इस पूरे वर्ष गोचर में कोई भी योग नहीं बन रहा है। मतलब ये हुआ कि इस वर्ष आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। यदि आपके जीवन में फिर भी कोई आता है या आती है और आपको कहता है, कहती है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो वह आपके साथ छल करके जाने वाला है, क्योंकि योग तो बन ही नहीं रहा। तो तैयार हो जाइएगा। मिथुन लग्न है यदि आपका, तो पुराना चला आ रहा जो प्रेम संबंध है वह इस वर्ष टूट जाएगा, और उसके टूटने का जो समय रहेगा वह 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको आपसे अच्छा या अच्छी कोई मिल जाएगा। पुराने प्यार की वापसी का जो समय रहेगा वह मैं आपको बता देता हूँ। इस बीच में आपका बिछड़ा हुआ प्यार वापस आएगा। वो समय रहेगा 1 जनवरी से 14 मई के बीच में। इस बीच में आपका प्यार आपके पास वापस आएगा। ये ऐसा समय है, इसका एक योग बनता है गोचर में। प्यार कोई उपाय करने से ऐसे ही नहीं आ जाता, समय आता है तब आता है। व्यापार की बात करें तो व्यापार शुरू करने के लिए समय चल रहा है 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। इस बीच में आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में आप पहले से चला आ रहा कोई व्यापार बदल सकते हैं, या उसमें एक उछाल प्राप्त कर सकते हैं, या उस व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में। तो व्यापार नया शुरू करने और व्यापार बदलने के लिए, दोनों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं और विवाह के योग्य आपकी अवस्था हो चुकी है, तो विवाह तय होने का समय है 23 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका विवाह हर हाल में तय हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा समय आ रहा है, और ये 30 मार्च से शुरू होकर 31 दिसंबर तक लगातार चलेगा। तो इस बीच में आपका कहीं ना कहीं विवाह तय अवश्य होगा यदि आपका मिथुन लग्न है। कुंडली मिलान करवाने आ सकते हैं, कुंडली मिलान की सुविधा उपलब्ध है। कुंडली मिलान करवा कर ही तो पता चलता है कि जीवन साथी आपके योग्य है या नहीं। सिर्फ शकल और पैसा देख लिया उससे थोड़ी होता है, फिर कोर्ट केस चलते रहेंगे तलाक के। यदि आप मिथुन लग्न वाले हैं, पुरुष या स्त्री, और आपकी कुंडली में तलाक का योग है, तो इस वर्ष तलाक हो जाएगा। और तलाक होने का समय मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा
15 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ये तलाक एक शर्त के आधार पर होगा, वो शर्त ये है कि दोनों के बीच में कोई तीसरा यदि आ गया होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि आप अपने जीवन साथी पति या पत्नी से दूर रह रहे थे बिना तलाक के और आप चाहते हैं कि अब आप उसके साथ रहें, तो जीवन साथी के वापस आने का जो समय रहेगा वह 21 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आपका आपके जीवन साथी से पुनः मिलन की संभावना प्रबल है। जब योग आता है तभी पति पत्नी दोबारा से साथ रहते हैं। तो जो स्त्री होती है वो फिर मायका से फिर दोबारा से ससुराल वापस आ जाती है, जो वो चली गई थी किसी छोटे मोटे कारण की वजह से। यदि आप कर्ज के दबाव में हैं और कर्ज को उतारना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में रहेगा। इस बीच में आप जितना कर्ज उतार देंगे उतना उतार देंगे, उसके बाद समय निकल जाएगा। तो आप जितना कम कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, और ये उनके लिए काम करेगा जो कर्ज अंदर से उतारने की इच्छा रखते हैं। जो उतारना ही नहीं चाहते उनके लिए ये योग काम नहीं करेगा। तांत्रिक क्रिया का जो समय रहेगा वह मैं आपको बता देता हूँ। 1 जनवरी से 20 जनवरी और उसके बाद 3 अप्रैल से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपको काफ़ी सावधान रहना है, क्योंकि इस बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। आप किसी का दिया हुआ कुछ खा लिए या किसी ने आप पे कैसे भी करवा दिया, आपका कोई भी सामान किसी के हाथ लग गया, तो इस बीच में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप बाबाओं के पास जाते रहेंगे। थाना, न्यायालय, कारावास और वकील साहब, इनका एक समय रहेगा 3 अप्रैल से 18 मई के बीच में। यह योग गोचर में बनने वाला जो योग है यह उन लोगों पर काम करेगा जिनकी कुंडली में पहले से ही इस प्रकार की समस्याओं का योग जन्म से बन के आया है। तो फिर इस बीच में आपके लिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। आपके ऊपर ऊपरी प्रभाव का जो समय रहेगा वह रहेगा 30 मार्च से 18 मई के बीच में। इस बीच में आपको महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाओं का समय मैंने आपको बता दिया है, इस बीच में आप देख लीजिएगा। और जो लोग मांस अंडा खाते हैं उनके लिए समस्याएं ज़्यादा हैं। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए काफ़ी यादगार बन जाए, तो उसके लिए जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में रहेगा। इस बीच में आप जाते हैं तो आपको धार्मिक यात्रा का अनुभव काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप अपनी शिक्षा को पूरा कर चुके हैं और अभी तक बेरोजगार हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, जो आपकी पहली नौकरी होती है, तो उसके लिए समय रहेगा 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। इस बीच में आपको नई नौकरी मिलेगी, ये बेरोजगारों के लिए है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या उसमें प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो इन दोनों के लिए एक समय रहेगा, वह है 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपकी नौकरी बदल जाएगी या उसमें प्रमोशन हो जाएगा। यदि आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपके पिताजी 70-75 वर्ष के आसपास के हैं, तो इस वर्ष वो चले जाएंगे और उनके जाने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 30 मई के बीच में रहेगा। इस बीच में वो चले जाएंगे। स्वर्ग या नरक वो अपना जाने, अपने कर्मों के आधार पे हमने जाने का समय बता दिया। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, रहने के लिए, नौकरी के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो उसके लिए जो समय है वह वर्ष के 365 दिन चल रहा है। आप किसी भी दिन विदेश जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि पूरे साल योग है। यदि आप विदेश से अपने देश में वापस आना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उसके लिए जो समय रहेगा वह है 1 जनवरी से 14 मई के बीच में, और उसके बाद 29 जून से
25 जुलाई के बीच में। इस बीच में आप अपना झोला डंडा उठा के वापस आ सकते हैं, यदि आप आना चाहते थे तो। मिथुन लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वह नई नौकरी, नया व्यापार और दोनों में बदलाव यदि आप चाह रहे थे, और इसके साथ ही आपका विवाह भी इस साल तय हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छी घटनाएं हैं जो मिथुन लग्न वालों के साथ घटेंगी ही घटेंगी। जो बुरी घटना है मिथुन लग्न वालों के लिए वो है कि आपकी इस साल नौकरी जा सकती है, और नौकरी जाने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 18 मई के बीच में रहेगा। यह जो आपकी नौकरी जाएगी ये आपकी इच्छा के बिना जाएगी, और माता और पिता की वृद्धावस्था में मृत्यु तो मैंने आपको बता ही दी है। मिथुन लग्न वाले 365 दिन क्या उपाय करें वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपके 365 दिन काफ़ी अच्छे जाएं। सबसे पहले तो आप शाकाहारी रहें, मांस अंडा कुछ भी नहीं खाएंगे, और इसके अलावा आधे घंटे रोज़ाना नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलने की आदत डाल लें यदि आपको सुखी जीवन जीना है। और तीसरा उपाय कि आप अपने घर की सभी दीवारें दूध जैसे सफ़ेद रंग की करवा दें, रंग बिरंगी दीवारें ना रखें। तो ये 3 उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ ये साल ही अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो लोग तो जी ही रहे हैं जैसे जी रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और चैटवाइज पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चैटवाइज एक सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे आपको कंपनी के शेयर भी मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको जानकारी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे आप घंटा भी बजा लिया करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल जाए। और कुंडली दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखकर भेज सकते हैं। मुफ्त वाले लोग कृपया कृपया मेरे पास ना आएँ। मैं चलता हूँ, आपसे अगले कार्यक्रम में मिलता हूँ। नमस्ते।